नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ एक राजभर समाज के समाज सेवी हैं, ग्राम सभा कर्री के ही रहने वाले हैं। इन्हीं की गांव में 14 तारीख को होली के दिन विवाद हुआ था। खैर बात करेंगे इनसे कि क्या इससे पहले भी कभी कोई घटना हुई इस गांव में, ये भैया ही बताएंगे। तो भैया नाम क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर रविशंकर राजभर है। कहाँ बैठते हैं? मैं तो इधर खैलाबाद में बैठता हूँ। अभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मैं अप्रेंटिस में हूँ। अच्छा, हाँ, कितने साल? तीन साल हो गया मेरा। तो भैया आपका गांव घर इसी में है? हाँ, मेरा गांव इस गांव के बगल वाला घर है, गोरेया घर। टोलवा अलग है? नहीं, गांव ग्राम सभा ही अलग है। जो राजभर बस्ती यहाँ है, ज़्यादातर मेरे 80% रिश्तेदार ही हैं। हाँ, जितने भी राजभर हैं 80% मेरे रिश्तेदार ही हैं। अक्सर हमारा सवाल है कि आप यहाँ करने क्या है? ये हमारे रिश्तेदार हैं। मैं हमेशा कंटिन्यू यहाँ आता हूँ। मैं जब भी घर आता हूँ बाहर से, तो मैं हमेशा इस राजभर बस्ती में आता हूँ। आप घर घर से पूछ सकते हैं कि मैं हमेशा कंटिन्यू 12 महीने में लगभग अगर 365 दिन होते हैं तो मैं लगभग 200 दिन तो आ जाता हूँ। तो डॉक्टर साहब, घटना की जानकारी आपको कब हुई? हमको घटना की जानकारी होली के दूसरे दिन पता चला हमको। कहाँ थे उस समय मैं भोपाल शहर में था। अच्छा, हाँ, भोपाल क्या करने गए थे? मैं वहाँ जो है सागर हॉस्पिटल में जो है मेरी ड्यूटी लगी थी। मैं वहाँ जो है ऑन ड्यूटी डॉक्टर के रूप में कार्य कर रहा था। हाँ। तो डॉक्टर साहब, ये जो घटना जब हुई तो अब तक आपको क्या जानकारी हुई कि इसमें गलती कौन है? इसमें देखिए, भूमिहार समाज के लोग दबंग किस्म के लोग हैं। ये अक्सर जो है राजभरों के ऊपर जो है उत्पीड़न करते रहते हैं। ये आज नहीं, आज से सदियों से पुरानी रंजिश इन लोगों की रहती है। हमेशा इन गरीबों के ऊपर जुल्म करते रहते हैं, कभी मारना पीटना। जबकि ये राजभर समाज बहुत ही गरीब है, इनका काम ही मजदूरी करना है। भाई यहाँ के भूमिहार हैं, खेती बाड़ी वाले हैं ज़्यादा। एक एक खेती बाड़ी भी उन्हीं का करते हैं, मजदूरी उन्हीं के यहाँ करते हैं और उन्हीं के यहाँ रहते हैं। मान लीजिए कोई त्यौहार आया, फंक्शन आया, इनके यहाँ शादी हुई, हर चीज़ होती है, तो भाई सबको बुलाता है। सब सोचते हैं कि मेरे घर मेरे से बड़े हैं, वो आए, अच्छा लगेगा, सबको लगता है। इसी तरीके से लोग बुलाते हैं, आपस में संबंध रखते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ के जो भूमिहार समाज के लोग हैं, इनके ऊपर इतना उत्पीड़न करते हैं। हर बार जो है, आज के 4-5 साल पहले भी इसी राजभर समाज से एक लड़के की गोली मार के हत्या हुई थी। उस बात को ऐसे दबाया गया, इस तरीके से दबाया गया, वो बात ही खत्म हो गई आज तक। तो डॉक्टर साहब, जो बोल रहे हैं गोली मारने की बात 5 साल पहले की, तो रीजन क्या था मारने? अब वो लड़का शादी में गया था यहाँ से, अब हम तो शादी में गए नहीं थे। जब मैं शादी से लड़का है, 2-3 दिन के बाद हमको पता चला कि राजभर समाज के लड़के को गोली मार के हत्या। उस समय हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, मैं भी एमएस कर रहा था उस समय बाहर से। हाँ। तो डॉक्टर साहब, गोली मारी गई तो कोई पकड़ा गया? अब उस समय उतनी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन बातों को सब दबा दिया गया था। हाँ, उस राजभर समाज के लड़के को गोली मार के हत्या की, उस बात को वहीं पर दबा दिया गया था। आज तक उस बात का कोई चर्चा नहीं चलता है। डॉक्टर साहब, मारने वाले कहाँ के थे लोग? इसी भूमिहार समाज के लोग थे, जो जहाँ से विवाद शुरू हुआ? जहाँ से विवाद शुरू हुआ है, इसी भूमिहार समाज के लोग थे। तो दबाने में क्या प्रशासन यानी सक्रिय नहीं हुई? नहीं, इसी भूमिहार समाज के लोग ही दबाए थे, क्योंकि इन्हीं के यहाँ लोग रहते थे, इन्हीं बसे बसाए में। जिस तरीके से कहते हैं कि हमारा ही बसाया हुआ राजभर समाज है, बटोलिया हम ही बसाए, यहाँ लोग कहते हैं कि बटोलिया को हमने बसा दिया है। तो लोग भाई उन्हीं के यहाँ खेती करते, किसी करते हैं, बड़े लोग एक दूसरे को दबा के जो है इस बात को निपटारा कर दिए थे। लेकिन उन लोग हमेशा यही जिद पा के हमेशा उत्पीड़न करते हैं। कभी चुनाव हुआ, चुनाव हो जाता है तो उसके बाद जो है, मान लीजिए कोई हार जाता है, भूमिहार समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग अगर हार जाते हैं, इन लोगों को महीने महीने तक घर से नहीं निकल पाते हैं। दुश्वार हो जाता है बहन माँ बेटियों को निकलना यहाँ से। इस तरीके से कंडीशन होती है यहाँ की। तो डॉक्टर साहब, मान लीजिए आप तो डॉक्टर हैं, आप बता रहे हैं, तो इसमें किसकी कमी मानी जाएगी कि यानी पूरा राजभर समाज अत्याचार सह रहा है? ये पूरा हमारा राजभर समाज ही अत्याचार सह रहा है। अब हमारे राजभर समाज को जो है थोड़ा सा उत्तेजनशीलता, जागरूक होना चाहिए इनसे लड़ाई लड़ने के लिए। हमेशा जो है मजदूरी करना है, कहीं और करो भाई, नहीं समझ में आ रहा इस तरीके से उत्पीड़न कब तक आप सहोगे। मजदूरी करना है, तमाम शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, गोवा है, आप जाओ वहाँ मजदूरी करो। नहीं उत्पीड़न समझ में आ रहा है तो चले जाओ वहाँ, किसी के ना सहो। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप एक बात बोले कि यहाँ एक लड़के को गोली मारी गई, हाँ, लड़के गोली। तो क्या परिवार कमजोर था कि दबा दिया गया मैटर? नहीं, परिवार कमजोर था, इसलिए मैटर को दबा दिया गया। बाकी जो समाज सेवी लोग हैं वो कहाँ चले गए?
भाई उस समय थोड़ा सा लोग के पास पॉपुलैरिटी नहीं थी, लोग नहीं समझ पाते थे, डरते थे लोग एक दूसरे से। आज भी डर भयभीत सबके सामने रहता है, पड़ा रहता है। आज भी लोग भय से ही डरते हैं। ऐसा ना हो सारे लोग चले जाएं फिर हम लोगों को डरवाएं, धमकाएं, चमकाएं। आज भी 20 से 25 घर जला दिया गया है राजभर समाज का। फिर भी उन लोगों का हमेशा चमकाइयाँ, धमकाइयाँ, हमेशा इधर से लेके उस चौराहे से लेके अदर जगह तक की सारी मामला ख़त्म होगी, उसके बाद भी उन लोगों को मारा जाएगा बैठा के। इस तरीके की उन लोगों की बात होती है, आज भी बोली होती है। तो डॉक्टर साहब जैसे आप बोले कि वोट खत्म हो जाता है, अगर जो चुनाव हार गए हाँ, तो घर से बाहर नहीं निकलने नहीं देंगे। निकलने, हमारे मुस्लिम तो समाज नहीं निकलने पाते हैं। यहाँ की बात छोड़िए, हमारे यहाँ मुस्लिम समाज हैं। अगर कहीं भूमियार के यहाँ बगल बगल कहीं इधर उधर रास्ते में कुछ कर रहे हैं, कोई मुर्गी काटता है, मुर्गी काटने वाले होते हैं, मुर्गा मुर्गी काटने बेचने वाले होते हैं, इधर जो है बाजार लगता है, बाजार नहीं लगने देते हैं। इन लोगों के ऐसे दबदबा रहता है, अत्याचार किए रहते हैं सबके ऊपर, छोटे वर्ग अल्पसंख्यक के ऊपर, पिछड़ी के ऊपर, दलित के ऊपर, सबके ऊपर अत्याचार किए रहते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे हमारा कहने का मतलब ये था कि चुनाव में ऐसा तो नहीं ना कि आप घर पर रहें आपका वोट हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग वोट डालने ही जाते हैं, इस तरीके से मतलब नहीं होता है। ये है दबाव बनाते हैं घर घर आके, वोट हमको चाहिए। वोट हमको चाहिए। हर घर में नहीं, अगर किसी को पता चल जाता है फलां ने हमको वोट नहीं दिए हैं, उनके घर जो है अत्याचार करने लगते हैं। इस तरीके से कंडीशन हो जाती है। क्या जिसके ऊपर अत्याचार होता है वो क्या प्रशासन में नहीं जाते हैं? नहीं, पर डर है ना, डर की वजह से लोग नहीं जान पाते हैं। अभी आज जाऊंगा फिर कल वही। फिर काम वही कल होगा। जब इतनी इतनी बड़ी बातें हो जाती हैं तो फिर भी यही होती है। पहली घटना थोड़ी है, कई बार जो है झगड़ा हुए, कई राजभर मार खाए हैं भूमिहार समाज के लोगों से, यहाँ कई बार मार खाए हैं। तो जो बड़े बड़े नेता हैं राजभर समाज के लोग, उन लोगों के पास ये बात नहीं पहुंचती है कि हमारे गांव इस तरह अत्याचार। पहले हम लोगों के यहाँ जो है युवा समाज सेवी समाज के लड़के जो है पढ़े लिखे नहीं रहते थे, तो जाए किसी राजभर के पास, या जैसे आज सोशल मीडिया हो गया, पहले उतना कोई सोशल मीडिया नहीं चलता था। आज हो गया कि अगर हम किसी बात को डालते हैं सबके पास पहुंच जाता है। अब एक दूसरे की मदद करने के लिए सब लोग पहुंच जाते हैं। पहले इस तरीके से कोई था नहीं रास्ता, तो लोग दबने का ही काम कर लिया करते थे कि चलो ठीक है यहीं रहना है, मान जाओ, इस तरीके से आज बात हमेशा ही दबाए जाते थे। तो डॉक्टर साहब आखिरी सवाल हमारा कि जैसे ओम प्रकाश राजभर जी आए, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं लोग, इसका प्रभाव कितना दिनों तक रहेगा? इसका प्रभाव, माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ आए, इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ा है। हमको लगता है कि जिस तरीके से माननीय मंत्री जी हम लोगों के साथ रहें, इसका असर जो है, जब तक ले हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक ले असर छोड़ेंगे नहीं माननीय मंत्री जी। हाँ, तो ये बतिया आप लोग ने बोले कि मंत्री जी चुनाव हारने के बाद दबाव दिया जाता है गाँव वालों को। यहाँ के लोगों को कहना चाहिए ना, यहाँ के लोग कहते ही नहीं है अपनी बात को, नहीं बोलते। बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, अपनी बात को नहीं बता पा रहे हैं। मेरा घर जल गया है, मेरा ये था ये था ये था, ये लोग जला के गए हैं। अभी कितने लोगों के पास पूरी वीडियो पड़ी है, 8 ही 10 ही लोग गिरफ्तार हुए हैं। उस वीडियो में 10-20 लोग दिखेंगे, महिलाएं भी दिखेंगी, ठीक है, और भी लोग दिखेंगे। उस वीडियो को देखिए आप, तब आपको पता चलेगा और भी लोग थे, और लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको कभी कोई धमकाया है? नहीं, धमकाते हैं तो हम पे असर नहीं पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि अब जैसे आज इंटरव्यू दे रहे हैं, कल रास्ते में मिल गए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ये हमको धमकाते हैं तो हम प्रशासन को टाइट करके जो है फिर पड़ जाते हैं इनके पीछे। हाँ, चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, चैनल को समय दिया। सबसे बड़ी बात है कि बहुत खूबसूरत एक जानकारी दी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बता दूं कि डॉक्टर साहब कॉलेज गोरखपुर में डॉक्टर साहब तैनात हैं, और वहीं पे दोनों पीड़िता भी हैं। एक ज़िंदगी मौत से जूझ रहा, हम लोग भी गए थे, देख कर आए। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इस घटना से पहले एक राजभर समाज के लड़के को जान से मारी गई, गोली मार दी गई थी। लेकिन पैसे के दम पर, कि प्रशासन के दम पर, कि शासन के दम पर मामला को दबा दिया गया है। और अब गरीब परिवार के लोग थे। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद बहुत तंग किया जाता है, वोट दिए क्यों नहीं हमको। इस पर चुनाव आयोग को भी मामला को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ही वोटिंग कराता है। तो फिर निष्पक्ष चुनाव कैसा कहा जाएगा? यानी मतदान तो अपने मन से ही मैं दूंगा, लेकिन यहाँ दबाव बनाया जाता है कि वोट अगर जो हमें नहीं दिए तो मारे जाओगे, पीटे जाओगे। अब मालूम पड़ जाता है कि इस आदमी ने वोट नहीं दिया, तो उसके घर लोग चक्कर लगाते हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमको कोई फ़र्क नहीं है, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, शायद उसका असर है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।